इनको दहन करेंगे। साध कर करके बैठ गए जीताराम मान। ये लोग जो लोग बाबा साहेब के सम्मान की चिंता कर रहे हैं, बताइए ना इन्होंने क्या किया उनके सम्मान के लिए। अमित शाह के बयान की वजह से पटना की पूरी धरती हिल गई है, यानी पटना में अब भूकंप आ गया। आपने देखा है, ये देखा इन्होंने, स्वर्ग जानते हैं क्या? दहन 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 यानी फूकने की काम हो रहा है, यानी हर किसी को मंत्री की पुतला फूका जा रहा है। अब इसमें बड़ी मजेदार खेल होने वाला है कि इस पुतले में कौन कौन शामिल है और इसी को क्यों घेरा जा रहा है, ये सब कुछ हम इस वीडियोस के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि गृह मंत्री ने अंबेडकर के खिलाफ जो बयान दिया था कि अंबेडकर को अंबेडकर मिल जाएगा, लेकिन उसको इस घेराव को लेकर करके हुई पटना में काफी हलचल तेज हो गई है और पूरी तरह से भीम आर्मी उर्फ रावण पूरी तरफ से एक्टिव हो गए हैं और उनके पूरे टीम कहीं ना कहीं हर वैसे लोगों को पुतला लेकर करके घेर रहे हैं, जला रहे हैं, फूक रहे हैं और एक बार नहीं कई बार जला रहे हैं और उसका असर पूरा देश देख रहा है, उसका असर पूरे देश पर पड़ रहा है कि इसका क्या क्या चीजें हो रहा है। सबसे पहले उनके बयान से आता है, बयान की बू आती है और उस बू में आती है, कहते हैं कि अमित शाह ने तो गलती किया, उसको घेरने का काम, उसको बचाने का काम चिराग ने किया, इसलिए चिराग की भी पुतला जल रही है। अब दूसरी बात आती है कि जीतन राम मांझी वो चुप्पी साधे हुए कुछ बोल नहीं रहे हैं तो उनकी भी पुतला जल रही है। अब रही बात नीतीश कुमार, बिहार के सीएम ठहरे, वो भी कुछ नहीं बोल पाए, चुप्पी ठहराए हुए, उनको भी पुतला जलाने की कोशिश की जा रही है। यानी देखा जाए तो पूरा बिहार का एनडीए हिला के रख दिया है, यानी भीम आर्मी ने पूरे एनडीए को ही जला के रख दिया है। अब कुछ नहीं बचेगा, बिहार में केवल रहेगा तो सिर्फ भीम आर्मी। ऐसे कर करके काफ़ी कुछ घेरा जा रहा है, काफ़ी कुछ बताया जा रहा है, काफ़ी कुछ जताया जा रहा है और भीम आर्मी ये सब सारी चीज़ों को, मुद्दे को खोल रही है, क्योंकि ये कहते तो हनुमान है लेकिन काम सिर्फ मोदी का करते हैं। कहते तो हनुमान है लेकिन बिहार के नाम पर कुछ नहीं होता है। बिहार में कई सारी ऐसी घटनाएं होती है, कई सारी ऐसे प्रॉब्लम होते थे। विक्रम को लेकर के जो प्रॉब्लम आया था महिलाओं को, उनके साथ भी चिराग पासवान खड़े नहीं हुए और अभी दलित के साथ भी नहीं हुए और साथ दे रहे उनका। तो ये सब लेकर के बयान आ रही है, खबरें आ रही है, मनुस्मृति को लेकर करके बोल रहे हैं कि संविधान को लेकर के ही काम करना चाहिए, मेरा संविधान से काम चलेगा। करने किया था वह चीज धरातल पे नहीं देख रही है। खास करके लोग केवल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे को खींचातानी में युद्ध चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से जल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर, जल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ दलित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कहते हैं दलित का सबसे हीरो अगर बिहार में कोई है तो मांझी और दूसरा चिराग पासवान, और दोनों चुप्पी साधे हुए। ऐसे इंसान को तो जलना ही पड़ेगा, ऐसे इंसान को तो मरना ही पड़ेगा, ऐसे इंसान को कोई काम के नहीं है। और कहते हैं स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ता है, तो मर के कौन जाना चाहता है, पहले उन्हीं को स्वर्ग भेजो। ऐसे कई सारी चीजें हो रही है और कहते हैं कि हमें स्वर्ग नहीं जाना है, हमको जाना होगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमें सम्मान चाहिए और सम्मान केवल अंबेडकर के नाम। हम लोग को स्वर्ग अपना रखे, हम लोग को स्वर्ग से मतलब नहीं चाहिए, सम्मान उनके कॉन्स्टिट्यूशन का चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए। ऐसे कई सारे भड़काऊ भाषण हो रहे हैं और इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ पटना जलने का स्टार्ट मुहिम शुरू हो गया है, लेकिन देखते ही देखते पूरा देश जले। जान ले पहचान ले, उसके बाद ही बाबा साहब के बारे में कुछ कहना काम करे, क्योंकि कोई समझाने वाला चाहिए कि यह बात क्लियर होना चाहिए कि इस मुद्दे पर क्या कहा है, इसके मुद्दे की असलियत क्या है। अगर लोग कभी कभी नहीं समझते हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं नहीं समझ में आता है, तो उस बातों को पुनरावृत्ति कर करके बता देना चाहिए और माफी मांग लेना चाहिए कि ठीक है भाई तुम नहीं समझो, मेरा कहने का तात्पर्य नहीं था, मेरा कहने का तात्पर्य वो था, बट एक लाइन को पकड़ के जिस तरह से आपने घेरा है, जिस तरह से आपने लोगों को उल्टा पलटा बताने की कोशिश की है, मैं उसके लिए सॉरी, मैं उसके लिए बहुत दुखद हूं कि देश जल रहा है, पटना जल रहा है और उसमें कम से कम इस तरह के नेता को जो लोकप्रिय है, जो आपके हित के बारे में सोचते हैं और आपके ही विकास के बारे में सोचते हैं और पूरी तरह से बिहार को बदलने की ताकत रख रहे हैं, आप उनको जला रहे हैं, तो फिर बचेगा क्या?
जब आप दलित को, नेता को ही खत्म कर देंगे तो आप कैसे बचेंगे? ये सब समझाने की जरूरत है। और जिस तरह से ये घेराबंदी हो रही है और जिस तरह से रावण की फौज, भीम आर्मी पूरी तरह से डट करके हर जगह घेराबंदी कर रहे हैं, कांग्रेस तो कर ही रही है, उधर दिल्ली में आप कर ही रही है, यानी केजरीवाल कर रहे हैं, ऐसे हर जगह कोई ना कोई अपनी अपनी घेराबंदी में कर रहे हैं। और आप तो एक अलग ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा लगता है कि उनके भगवान, उनके प्रभु साथ में ऐसे आशीर्वाद देते हुए दिखे हैं। तो ये सब सारी चीज भड़काओं का काम हो रहा है। इसको सही तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अमित शाह को पूरी तरह से समझाना चाहिए। अगर लगता है लोग ना समझते तो माफी मांग लो। एक अच्छे इंसान वही होता है माफी मांग के भी अच्छा काम कर जाता है। तो ऐसे सारी चीजें हैं, बट क्या क्या होता है, इस क्या क्या धरातल पे क्या क्या चीज रखा होता है, हर कोई को समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी उतना जनता ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बस अपने कुछ नेताओं की बात को सुन कर करके वो सारी चीज़ें मान लेते हैं। तो उसे धरातल पे लाने की ज़रूरत है। इस तरह से जलना, फूकना, दहन करना, भड़काऊ चीज़ें होना कहीं ना कहीं अपने देश की कुरीतियों को खत्म कर रहे हैं, अपने देश में हुए परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं, अपने राज्य में ऐसे ऐसे कई सारी परेशानियां खड़ा कर रहे हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। आप इनके बारे में क्या क्या सोचते हैं? क्यों इनको पुतला जलाया जा रहा है? क्या चुप्पी साधे हुए तो सही बात है? क्या सही है, नहीं सही है? क्या अम्बेडकर के नाम पर सही कुछ लूट मचा रखा है, या कुछ ऐसी कोई और बाहरी ताकतें हैं जो इस तरह के काम करने का मजबूर किया जा रहा है? कौन कौन ऐसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, या सही क्या है, गलत क्या है? आप अपना कमेंट जारी रखिएगा और बताइएगा कि ऐसा क्या क्या चीजें हो रहा है। नहीं तो ऐसे ही जल रहा है, आज पटना तो कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा। ऐसे पूरे भारत में है दलित भरे हुए, और हर जगह इसी तरह से जलने और जलाने का काम होगा और पूरा देश फूके जाएगा।